गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अपना टॉपिक पावर डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। एंड आज हम उसमें अपना न्यूमेरिकल्स हैं कुछ, उनको डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चे, फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपका कि 5 इलेक्ट्रिक फैंस। न्यूमेरिकल नंबर 1, 5 इलेक्ट्रिक फैंस of 120 watts each are used for 4 hours. ठीक है, each are used for 4 hours. So now we have to calculate the electrical energy consumed in kilowatt hour. Calculate electrical energy in kilowatt hour. ठीक है, चलिए बच्चे, इसमें क्या दिया हुआ है, बोला है कि आपके पास आपको 5 फैंस दिए गए हैं। आपको बोला है कि 5 फैंस हैं जिनके कितनी पावर है 120 वॉट पावर उनमें, ठीक है। तो हर एक जो है वो 4 घंटे के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। ईच आर यूज फॉर मतलब हर एक जो है वो कितने घंटे के लिए यूज़ किया जा रहा है, 4 आवर्स के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी है कि कितनी एनर्जी वो कंज्यूम कर रहे हैं, वो आपने निकालनी है इन किलोवाट आवर, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक फ़ैन की पावर निकालेंगे। सो द पावर ऑफ ईच फैन, ठीक है। हर एक फ़ैन की कितनी पावर दी हुई है, पावर कितनी दी हुई है आपको, 120 वॉट, ठीक है। 120 वॉट आपको पावर दी हुई है। आपको निकालना किसमें है, किलोवाट में। अब आपको पता है कि 1 किलोवाट में कितने वॉट होते हैं, 1000 वॉट होते हैं। तो अगर आपने 1 वॉट निकालना होगा तो 1000 इसके नीचे आ जाएगा ना, 1000 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, किलोवाट। तो अब आपको क्या दिया हुआ है, 120 वॉट दिया हुआ है, तो मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसमें, किलोवाट में। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, डिवाइड कर दूँगी इसको 1000 के साथ, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा मेरा, 0.12 किलोवाट। क्लियर है यहाँ तक कि आपकी पावर किलोवाट में कितनी बन गई, 0.12। और आपको टाइम ड्यूरेशन कितना दिया हुआ है, टाइम हमें दिया हुआ है 4 आवर्स का, ठीक है। टाइम हमें कितना दिया हुआ है, 4 आवर्स का टाइम दिया हुआ है। अब हमने कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जितनी वो कंज्यूम कर रहे हैं। आपको फॉर्मूला पता है कि आपका पावर होती है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम, ठीक है। पावर का क्या फार्मूला होता है, एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम। तो हमने यहाँ से क्या निकालना है, एनर्जी कंज्यूम। तो एनर्जी कंज्यूम क्या होगी, पावर इनटू टाइम। चलिए नेक्स्ट, क्या क्या दिया हुआ आपको, पावर आपको पता चल गई 0.12 किलोवाट, एंड आपको टाइम भी पता चल गया कितना, 4 आवर्स का दिया हुआ है, ठीक है। 4 आवर्स का टाइम आ गया। एनर्जी कंज्यूम का कितना फॉर्मूला है, एनर्जी कंज्यूम किसके इक्वल आ जाएगी, पावर इनटू टाइम, ठीक है। पावर इनटू टाइम कर देंगे। पावर आपको कितनी दी है, पावर आपको दी हुई है 0.12 इंटू 4, ठीक है। अभी हम किसका, एक ही का निकाल रहे हैं, एनर्जी बाय वन फैन, ठीक है। 5 फैन है तो एक, सभी का वॉट सेम है एंड टाइमिंग सेम है, तो एक का निकालेंगे। एंड में हम उनको क्या कर देंगे, 5 फैंस है तो 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले आप एक का निकालोगे तो ये कितना आया आपका, ये कितना आया 0.12 इंटू 4, ये बनेगा आपका 0.48 किलोवाट आवर, ठीक है। इसका किलोवाट और इसका आवर, तो बन गया कितना, 0.48 किलोवाट आवर। क्लियर। अब ये था एनर्जी कंज्यूम बाय 1 फैन। अगर हम निकालेंगे कि एनर्जी कंज्यूम बाय 5 फैन, एनर्जी कंज्यूम बाय 5 फैंस, तो वो कितना आ जाएगा, जो 1 का निकला होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 5 के साथ, तो वो बनेगा आपका 2.4 किलोवाट आवर। क्लियर।
दोबारा से समझते हैं। आपको दिया हुआ था सॉरी कि 5 आपके फैंस हैं जिनकी पावर आपको दी हुई है 120 वॉट, ठीक है। 120 वॉट जो है आपको उसकी पावर दी हुई है, और हर एक फ़ैन जो है वो यूज़ हो रहा है 4 घंटे के लिए, ठीक है। पावर उसकी दी हुई है 120 और टाइमिंग दिया हुआ है कि 4 घंटे के लिए हर एक फ़ैन जो हो रहा है वो यूज़ हो रहा है। तो उसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी बताओ कि कितनी कंज्यूम कर रहे हैं। आपको पता है पावर जो है वो 120 वॉट है, तो 1 किलो वॉट में 1000 वॉट होते हैं। तो जब हमने वॉट को कन्वर्ट करना होता है किलो वॉट में, तो हम डिवाइड कर देते हैं बाय 1000, तो पावर आपकी आ जाएगी 0.12 किलो वॉट। टाइमिंग आपको दी हुई है 4 आवर्स। तो एनर्जी कंज्यूम बाय वन फ़ैन कितनी होगी, पावर इंटू टाइम मल्टीप्लाई किए 0.48 किलो वाट आवर। तो एनर्जी कंज्यूम बाय वन फ़ैन था। अब दोनों की पावर भी सेम है और टाइमिंग भी सेम है, तो एक का निकालेंगे। जब एक का निकल जाएगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने फैंस हैं हमारे, 5 फैंस हैं, तो एक का निकाल के हमारा 5 के साथ मल्टीप्लाई करके, तो टोटल कितनी एनर्जी इन सब ने कंज्यूम की, वो की 2.4 किलोवाट आवर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमेरिकल। नेक्स्ट है कि अच्छा, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन जूल डज 100 वॉट लैम्प कंज्यूम। क्या न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल 2 आपको दिया हुआ है कि हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन जूल्स डज 100 watt lamp consumes in 1 second and second in 1 minute। क्या बोला हुआ है, इन्होंने आपको एक 100 वॉट का लैंप दिया हुआ है, ठीक है। 100 वॉट का मतलब उसकी पावर कितनी है, 100 वॉट का लैंप दिया हुआ है। तो आपने निकालना है जूल में कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन जूल में वो कितनी कंज्यूम करता है 1 सेकेंड में और 1 मिनट में। आगे पहले जो हमने निकाला वो हमने निकाला इन किलो वॉट आवर, ठीक है। अब 1 सेकेंड में और 1 मिनट में कितना करता है। तो चलिए सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन में क्या है, अब सबसे पहले लिखते हैं हमें गिवन क्या है। गिवन हमें दिया हुआ पावर ऑफ द लैम्प, पावर ऑफ द लैम्प। लैम्प की कितनी पावर है, 100 वॉट है, ठीक है। 100 वॉट आपको दी हुई है लैम्प की पावर। और आपको फर्स्ट पहले निकालते हैं कि टाइम कितना है, ये ए पार्ट लिखते हैं कि टाइम हमें दिया हुआ है 1 सेकेंड का। कितने सेकेंड्स का, 1 सेकेंड का हमें टाइम दिया हुआ है। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम्ड हो रही है। तो हम लिखते हैं कि एनर्जी कंज्यूम, अभी हमने फॉर्मूला देखा, एनर्जी कंज्यूम का फॉर्मूला है आपका पावर इनटू टाइम। क्लियर। अब आपको पता है पावर कितनी है, 100 मल्टीप्लाई बाय 1 सॉरी मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये कितना बन जाएगा आपका 100 जूल। क्लियर, कितना बन जाएगा 100 जूल। सो द एनर्जी कंज्यूम्ड इज 100 जूल इन 1 सेकेंड। क्लियर, ये था आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखते हैं। अच्छा, सेकेंड पार्ट क्या है आपका कि सेम पावर ऑफ द लैम्प कितनी है, लैम्प की पावर दी हुई है आपको 100 वॉट, 100 वॉट, एंड यहाँ पे आपको टाइम कितना दिया हुआ है 1 मिनट। 1 मिनट है तो इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे, एंड वी नो दैट कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो आप सेकंड में लिख लो, कितने हो गए 60 सेकंड, ठीक है। अब निकालो यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम कितनी हो रही है, पावर दिया हुआ है आपको, टाइम दिया हुआ है, तो एनर्जी कंज्यूम कितनी होगी आपकी, पावर इनटू टाइम। तो पावर कितनी है आपकी 100
मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम कितना है आपका 60 सेकेंड्स, तो ये कितना बनेगा आपका 6000 जूल इन 1 मिनट। ठीक है, तो एनर्जी आपकी कितनी कंज्यूम्ड हो रही है, एनर्जी आपकी जो कंज्यूम्ड हो रही है 100 वॉट के लैंप में इन 1 मिनट में 6000 जूल। ठीक है, तो 1 सेकेंड में कितनी हुई थी 100, तो 60 सेकेंड्स में कितनी 1 सेकेंड में हुई थी 100 जूल, एंड 1 मिनट दैट इज 60 सेकेंड्स में कितनी हो रही है आपकी 6000 जूल। ठीक है, कुछ भी नहीं था इसमें। आपको जब पावर का फार्मूला आपको पता है, पावर का फार्मूला होता है आपका एनर्जी कंज्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है ना, जूल पर सेकेंड या फिर वॉट जिसको कहते हैं। तो इसको सेकंड्स में ये होना चाहिए टाइम आपका, तो टाइम को सेकंड्स के लिए हम क्या करेंगे 1 मिनट जो दिया हो उसको कन्वर्ट कर देंगे सेकंड में, तो 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो आपका पावर भी है आपके पास, आपका टाइम भी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका क्या निकल जाता है एनर्जी कंज्यूम। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है बच्चे आपका कि एक आपका इलेक्ट्रिक हीटर है, वो क्या कर रहा है, चलिए न्यूमेरिकल 3, एन इलेक्ट्रिक हीटर uses 600 kilojoule of electrical energy in 5 minutes. So calculate its power rating. ठीक है, क्या दिया इसमें, इसमें आपको बताया है कि एक आपका हीटर है, इलेक्ट्रिक हीटर है। अब क्या है बच्चे, आपको पावर रेटिंग निकालनी है, आपको एनर्जी और टाइम दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब बच्चे देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी यूज हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी जो यूज हो रही है वो कितनी है, E इज इक्वल टू 600 किलो जूल। अब आपको पता है पावर होती है आपकी एनर्जी अपॉन टाइम, एंड एनर्जी जो है वो होती है आपकी जूल अपॉन सेकंड। तो आपको जो पावर के लिए एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है वो किस में होना चाहिए, जूल में होना चाहिए। तो 1 जूल में 1000 क्या होते हैं, 1 किलो जूल में क्या होता है 1 किलो जूल में 1000 जूल्स होते हैं। तो इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर दो 1000 के साथ इंटू 600 इंटू 1000 जूल, तो ये कितना बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 लाख जूल। और नेक्स्ट क्या आपका टाइम टेकन, कितना टाइम लग रहा है सॉरी कितना टाइम लग रहा है 5 मिनट्स। 5 मिनट्स मतलब सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो ये बनेगा 5 इंटू 60, कितना बनेगा 300 सेकेंड्स। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है बच्चे, आपको बताना है आपको कि पावर कितनी है। देखो बच्चे, यहाँ से आपने अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी निकाल दी कि कितनी एनर्जी है 6 लाख जूल। टाइम भी निकाल दिया, कितना आया 300 सेकेंड्स। अब पावर कितनी हो जाएगी, पावर आपको पता है उसका फॉर्मूला है एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी इज 5 अपॉन 300, तो ये 2 और 2 कैंसिल, 3 2, आंसर कितना है आपका 2000 वॉट। क्या मतलब हुआ कि अगर आप एक हीटर यूज़ कर रहे हो कि जो इतनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, मतलब 600 किलो जूल्स की एनर्जी अगर वो यूज़ कर रहा है 5 मिनट में, तो उसकी पावर रेटिंग कितनी होगी, उसकी पावर रेटिंग बच्चे कितनी है 2000 वॉट का जो उसकी पावर होगी किसकी, इलेक्ट्रिकल हीटर की। तभी वो क्या कर रहा है 600 किलो जूल्स एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है इन
ओनली 5 मिनट्स में, ठीक है। मतलब इतना ज़्यादा वॉट है, इसीलिए वो क्या कर रहा है, इतनी एनर्जी जो है वो कंज्यूम कर रहा है।